Good morning students, class 11th mathematics chapter 11 conic section. In last video हमने पैराबोला पढ़ा था, स्टार्टिंग किया था बेसिक कंसेप्ट्स, राइट हैंड पैराबोला, लेफ्ट हैंड पैराबोला. नाउ वी स्टार्ट न्यू टॉपिक दैट इज अपवर्ड पैराबोला. अपवर्ड पैराबोला की इक्वेशन है x square equal to 4ay. x square equal to 4ay. This is upward parabola. X-axis, Y-axis, this is upward parabola. This is vertex, starting point of parabola. Vertex क्या है 0 0. ये हमारे पास क्या फोकस, ठीक है. ये वर्टेक्स से फोकस के बीच का डिस्टेंस कितना है a, और वर्टेक्स से डायरेक्ट्रिक्स के बीच का डिस्टेंस कितना है माइनस a. जितना डिस्टेंस ये है इतना डिस्टेंस ये है. ये अगर प्लस a है तो ये हमारे पास कितना है माइनस a. द वेरी फर्स्ट स्टेप, वर्टेक्स है 0 0. फोकस पॉइंट ऑन वाई एक्सिस, एक्स कोऑर्डिनेट 0 तो फोकस के कोऑर्डिनेट आगे 0, ए. इक्वेशन ऑफ एक्सिस, कौन सा एक्सिस है वाई एक्सिस की इक्वेशन क्या होती है x इक्वल टू 0. लेंथ ऑफ लैटिस रेक्टम दैट इज इक्वल टू 4a. लैटिस रेक्टम वही लेंथ जो लाइन फोकस में से जाए, और एक्सिस के परपेंडिकुलर हो, दैट इज कॉल्ड लेंथ ऑफ लैटिस रेक्टम. आपको बताया था लैटिस रेक्टम एक लेंथ है जो कहाँ से जाती है, फोकस में से जाती है और एक्सिस के परपेंडिकुलर होती है. LL डैश इज लैटिस रेक्टम हुज लेंथ इज इक्वल टू 4a. इक्वेशन ऑफ डायरेक्ट्रिक्स DD डैश, दिस लाइन, ये लाइन DD डैश डायरेक्ट्रिक्स लाइन इज पैरेलल टू x एक्सिस. ये डिस्टेंस माइनस a है. लाइन पैरेलल टू x एक्सिस, इक्वेशन क्या होती है y इक्वल टू कॉन्स्टेंट. y इक्वल टू कॉन्स्टेंट कितना है हमारे पास माइनस a, y इक्वल टू माइनस a, इसको लेफ्ट में लिया है y प्लस a इक्वल टू 0. दिस इज द लेंथ ऑफ लैटिस रेक्टम. डाउनवर्ड पैराबोला, x स्क्वायर इक्वल टू माइनस 4ay. दिस इज द x एक्सिस, दिस इज y एक्सिस, दिस इज द डाउनवर्ड पैराबोला. ये पॉइंट फोकस है, जितना डिस्टेंस ये है इतना ही डिस्टेंस ये है हमारे पास डायरेक्ट्रिक्स. द वेरी फर्स्ट स्टेप, वर्टेक्स क्या है हमारे पास 0 0. दूसरा फोकस क्या है पॉइंट लाई ऑन वाई एक्सिस, एक्स कोऑर्डिनेट 0 0 माइनस a. एक्सिस कौन सा एक्सिस है वाई एक्सिस है. आप फोकस देखा करो किस एक्सिस पे है. वाई एक्सिस की इक्वेशन क्या है x इक्वल टू 0. लेंथ ऑफ लैटिस रेक्टम फिक्स है. चारों के पैराबोला में राइट हैंड पैराबोला हो चाहे लेफ्ट हैंड, चाहे अपवर्ड है चाहे डाउनवर्ड है, हर बार लेंथ ऑफ लैटिस रेक्टम 4a है. इक्वेशन ऑफ डायरेक्ट्रिक्स DD डैश लाइन इज पैरेलल टू x एक्सिस. अगर एक लाइन x एक्सिस के पैरेलल है उसकी इक्वेशन क्या होती है y इक्वल टू कॉन्स्टेंट. तो वो कॉन्स्टेंट कितना है, ये डिस्टेंस a है, ठीक है. तो y इक्वल टू a या y माइनस a इक्वल टू 0. आपको बताया था पैराबोला की बाउंड्री पे कोई भी पॉइंट है वो डायरेक्ट्रिक्स और फोकस से इक्वल डिस्टेंस पे है. अगर ये डिस्टेंस a है तो ये डिस्टेंस माइनस a होगा. तो DD डैश लाइन इज पैरेलल टू x एक्सिस, डायरेक्ट्रिक्स लाइन पैरेलल टू x एक्सिस. इक्वेशन क्या है y इक्वल टू कॉन्स्टेंट, y इक्वल टू a, लेफ्ट में लिया y माइनस a इक्वल टू 0. क्वेश्चन, find the vertex focus directrix equation of axis lattice rectum of parabola x square equal to minus 12y. आपको ये क्वेश्चन ऐसे भी दे सकते हैं x square plus 12y equal to 0. आपने क्या करना है, x square equal to उधर ले जाओगे minus 12y, तो कंपेयर विद x square equal to minus 4ay, x से कंपेयर, y से कंपेयर, माइनस से कंपेयर, 4a equal to 12 सोल्व करके a equal to कितना आ गया हमारे पास. Find vertex focus directrix equation of axis lattice rectum of parabola x square plus 12y equal to 0. x square equal to कितना हो जाएगा माइनस 12y. कंपेयर विद x square equal to माइनस 4ay से कंपेयर कर लो, x से कंपेयर, y से कंपेयर, माइनस से कंपेयर, 4a equal to 12, a कितना आ गया हमारे पास 3 आ गया. दिस इज डाउनवर्ड पैराबोला. बेटा आपने कंपेयर किया x square equal to माइनस 4ay से, तो ये इक्वेशन किसकी है, डाउनवर्ड पैराबोला की है. तो डाउनवर्ड पैराबोला आ गया, आपने डाउनवर्ड पैराबोला की शेप बना दी. दिस इज ए डाउनवर्ड पैराबोला. इसके 5 फॉर्मूलेस हैं, आप सबको पता है कौन कौन से. द वेरी फर्स्ट स्टेप, वर्टेक्स इक्वल टू 0 0 a. सेकेंड स्टेप फोकस, फोकस ये डायरेक्ट्रिक्स और फोकस का वर्टेक्स से इक्वल डिस्टेंस है. ये अगर प्लस a है तो ये कितना है माइनस a है. तो फोकस हमारा कहाँ है वाई एक्सिस पे है, तो उसका एक्स कोऑर्डिनेट 0 है, तो 0 माइनस a. तो a कंपेयर करके 3 आ गया, फोकस आ गया 0 माइनस 3 आ गया हमारे पास. फोकस आ गया 0 फोकस कितना आ गया बेटा 0 माइनस a, 0 माइनस 3. इक्वेशन ऑफ एक्सिस कहाँ पे है, एक्सिस कौन सा है, फोकस देखो किस एक्सिस पे है, फोकस हमारा वाई एक्सिस पे है. तो इक्वेशन ऑफ एक्सिस क्या होगी, y इक्वल टू 0. लेंथ ऑफ लैटिस रेक्टम वो फिक्स है 4a.
4a कितना 3, 4 इंटू 3 कितना आ गया 12 आ गया। इक्वेशन ऑफ डायरेक्ट्रिक्स, अब ये डी डी डैश, ये लाइन क्या है एक्स एक्सिस के पैरेलल है, लाइन पैरेलल टू एक्स एक्सिस। इक्वेशन क्या होती है y इक्वल टू कॉन्स्टेंट, तो y इक्वल टू कॉन्स्टेंट, कॉन्स्टेंट कितना a, तो y इक्वल टू कितना आ गया a कितना 3, ठीक है, तो y माइनस 3 इक्वल टू 0 इज द इक्वेशन ऑफ डायरेक्ट्रिक्स। क्लियर है बेटा, समझ आ गया सभी को? एनी डाउट यू कैन आस्क मी बेटा। क्वेश्चन नंबर सेकंड, x square equal to 6y, find vertex, focus, axis, directrix and lattice rectum of parabola। x square equal to 4ay से कंपेयर कर लिया, x से कंपेयर, y से कंपेयर, 4a इक्वल टू 6, तो a इक्वल टू क्या आ गया 6/4 इक्वल टू 3/2। ये किसकी इक्वेशन है? अपवर्ड पैराबोला की इक्वेशन है। दिस इज अपवर्ड पैराबोला। ये हमारे पास वर्टेक्स है, ये फोकस, ये डायरेक्ट्रिक्स, ये डिस्टेंस हमारे पास कितना है, हमारे पास a डिस्टेंस है और ये क्या आ गया माइनस है। तो सबसे पहला स्टेप फोकस 0,a, a कितना आया 3/2, फोकस क्या होगा 0,3/2। एक्सिस, अब आप देखिए फोकस किस एक्सिस पे है, y एक्सिस पे है, तो इक्वेशन ऑफ एक्सिस क्या होगा y एक्सिस। y एक्सिस इक्वेशन क्या है x इक्वल टू 0। उसके बाद लेंथ ऑफ लैटिस रेक्टम वो फिक्स है, दैट इज इक्वल टू 4a, a कितना आया था हमारे पास 3/2, तो 4 इंटू 3/2 सोल्व करके कितना आ गया 6। इक्वेशन ऑफ डायरेक्ट्रिक्स डी डी डैश, ये डायरेक्ट्रिक्स लाइन क्या है एक्स एक्सिस के पैरेलल है, लाइन पैरेलल टू एक्स एक्सिस, y इक्वल टू कॉन्स्टेंट, कॉन्स्टेंट कितना है -a है, तो y इक्वल टू कितना आ गया -a, y इक्वल टू -3/2, क्रॉस मल्टीप्लाई 2y इक्वल टू -3, 2y प्लस 3 इक्वल टू 0। दिस इज द इक्वेशन ऑफ डायरेक्ट्रिक्स। क्वेश्चन नंबर 8, focus of parabola is 0, -3 and डायरेक्ट्रिक्स इक्वल टू y इक्वल टू 3, फाइंड द इक्वेशन ऑफ पैराबोला। रिवर्स क्वेश्चन दे दिया। सबसे पहले फोकस x कोऑर्डिनेट 0 है, फोकस का x कोऑर्डिनेट 0 है, तो पॉइंट लाई ऑन y एक्सिस। अब y एक्सिस का मतलब है फोकस y एक्सिस पे है, या तो वो अपवर्ड पैराबोला होगा या वो डाउनवर्ड पैराबोला होगा, दोनों में से एक शेप होगी। लेकिन हमारे पास 0,-3 गिवन है, 0,-3 और 0,-3 यहाँ पर लाई करेगा, 0,-a यहाँ लाई करेगा, ये तो 0,+ है। तो अगर अपवर्ड पैराबोला होता तो फोकस 0,+ है, डाउनवर्ड पैराबोला है तो 0,-a, कंपेयर कर लिया इसको, 0 से कंपेयर, a इक्वल टू 3 आ गया। तो इक्वेशन ऑफ डाउनवर्ड पैराबोला क्या हो गया, x स्क्वायर इक्वल टू -4ay, x स्क्वायर इक्वल टू -4, a कितना आया 3, 4 इंटू 3y, x स्क्वायर इक्वल टू -12y। दिस इज द इक्वेशन ऑफ पैराबोला। ये हमारा क्या आ गया, आंसर आ गया। क्वेश्चन नंबर 9, वर्टेक्स इज 0, 0, फोकस है 3,0, फाइंड इक्वेशन ऑफ पैराबोला। फोकस 3,0 है, फोकस कहाँ पर पड़ा है हमारा x एक्सिस पे पड़ा है, क्योंकि y कोऑर्डिनेट 0 है, y कोऑर्डिनेट 0 है तो फोकस हमारा x एक्सिस पे, x एक्सिस पे या तो राइट हैंड पैराबोला होगा या लेफ्ट हैंड पैराबोला होगा। राइट हैंड में क्या होता है फोकस a,0, लेफ्ट में क्या होता है फोकस -a,0। लेकिन यहाँ माइनस तो हमें नहीं गिवन ना, इसका मतलब हमारा लेफ्ट पैराबोला नहीं है, हमारा कौन सा पैराबोला है, राइट हैंड पैराबोला है। कंपेयर करो फोकस को फोकस से, a,0, a इक्वल टू 3 आ गया, और राइट हैंड पैराबोला की इक्वेशन है y स्क्वायर इक्वल टू 4ax, क्या है y स्क्वायर इक्वल टू 4ax, a की वैल्यू 3 पुट कर दी, 4 इंटू 3 इंटू एक्स, y स्क्वायर इक्वल टू 12x, ये आपका क्या आ गया, आंसर आ गया। क्वेश्चन नंबर 10, वर्टेक्स 0, 0, फोकस -2,0, फाइंड द इक्वेशन ऑफ पैराबोला। सबसे पहले आप फोकस का कोऑर्डिनेट देखो, कौन सा कोऑर्डिनेट, फोकस किस एक्सिस पे लाई कर रहा है, x कोऑर्डिनेट -2, y कोऑर्डिनेट 0। अगर y 0 है तो वो पॉइंट हमारा x एक्सिस पे है, तो फोकस क्या हो गया -a,0, -a,0 कौन सा हो गया हमारा लेफ्ट हैंड पैराबोला। कौन सा पैराबोला है, लेफ्ट हैंड पैराबोला है, -a,0, माइनस से कंपेयर, 0, 0 से कंपेयर, a इक्वल टू क्या आ गया 2। लेफ्ट हैंड पैराबोला की इक्वेशन क्या होती है, y स्क्वायर इक्वल टू -4x, a की जगह 2 आ गया, y स्क्वायर इक्वल टू -4 इंटू 2x, y स्क्वायर इक्वल टू -8x, ये आ गई इक्वेशन ऑफ पैराबोला। क्वेश्चन नंबर 11 इंपॉर्टेंट है, फाइंड द इक्वेशन ऑफ पैराबोला हुज वर्टेक्स 0, 0 एंड पैराबोला पासिंग थ्रू पॉइंट 2,3 एंड एक्सिस इज अलोंग x एक्सिस। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, सिंस द एक्सिस इज अलोंग x एक्सिस। अब x एक्सिस पे या तो हमारा राइट हैंड पैराबोला होगा या हमारा लेफ्ट हैंड पैराबोला होगा, दोनों में से एक हो सकता है, लेकिन हम श्योर नहीं है कि वो कौन सा पैराबोला होगा। हमें सिर्फ एक्सिस का अगर पता है ना, एक्सिस x एक्सिस है, या तो वो राइट हैंड होगा या वो लेफ्ट हैंड होगा।
लेकिन सेकंड कंडीशन हमें गिवन है दैट पैराबोला पासिंग थ्रू 2,3। बेटे 2,3 में x कोऑर्डिनेट भी पॉजिटिव है, y कोऑर्डिनेट भी पॉजिटिव है। इसका मतलब ये 2, 3 कौन से क्वाड्रेंट में लाई कर रहा है? फर्स्ट क्वाड्रेंट में लाई कर रहा है। 2, 3 देखो किस में लाई कर रहा है? फर्स्ट क्वाड्रेंट में लाई कर रहा है। अगर फर्स्ट क्वाड्रेंट में हमारे पास कौन सा पैराबोला है? राइट हैंड पैराबोला है। लेफ्ट हैंड पैराबोला तो हमारा देखो सेकंड और थर्ड क्वाड्रेंट में आ रहा है ना, तो प्लस प्लस ये कौन सा है? फर्स्ट क्वाड्रेंट में हमारे पास कौन सा पैराबोला है? ये राइट हैंड पैराबोला है। तो हमें श्योर हो गए कि गिवन पैराबोला इज राइट हैंड पैराबोला। क्लियर है बेटा? दोबारा से एक्सिस हमें एक्स एक्सिस दिया तो पैराबोला या तो हमारा राइट हैंड होगा या लेफ्ट हैंड होगा, लेकिन साथ में उसने दे दिया इट पासिस थ्रू पॉइंट 2,3। ये फर्स्ट क्वाड्रेंट में है, दोनों पॉजिटिव हैं। फर्स्ट क्वाड्रेंट में हमारे पास कौन सा पैराबोला लाई कर रहा है? राइट हैंड पैराबोला लाई कर रहा है। तो इट मस्ट बी फिक्स हो गया है हमारे पास, ये हमारे पास कौन सा हो गया? पैराबोला में भी राइट हैंड पैराबोला। और राइट हैंड पैराबोला की इक्वेशन क्या होती है? वाई स्क्वायर इक्वल टू 4x। राइट हैंड पैराबोला की इक्वेशन क्या होती है? वाई स्क्वायर इक्वल टू 4x। ठीक है, लेकिन ये पॉइंट 2,3 पैराबोला पे लाई कर रहा है तो उसकी इक्वेशन को सेटिस्फाई करेगा। x की जगह 2, y की जगह 3 पुट कर दो। 3 का स्क्वायर इक्वल टू 4a इंटू 2, 9 इक्वल टू 8a, a इक्वल टू कितना आ गया? 9/8। a की वैल्यू को इक्वेशन 1 में पुट कर दो। y स्क्वायर इक्वल टू 4 इंटू a इंटू एक्स, a की जगह क्या आ गया? 9/8 इंटू एक्स, 4 to the 8 क्रॉस मल्टीप्लाई 2y स्क्वायर इक्वल टू 9x। ये आ गई हमारे पास इक्वेशन ऑफ पैराबोला। Question number 12. This is also very important question. Find the equation of parabola whose vertex is 0, 0 and parabola passing through point 5,2 and symmetric about the y-axis. Since symmetry y-axis है, y-axis का मतलब क्या है? पैराबोला या तो अपवर्ड पैराबोला होगा या डाउनवर्ड पैराबोला होगा। सिमेट्री y-axis है, y-axis का मतलब उसका फोकस y-axis पे है ये, तो वो पैराबोला या तो अपवर्ड होगा या डाउनवर्ड होगा। ठीक है, बट सेकंड पार्ट दिया है पैराबोला पासिंग थ्रू 5,2 दोनों पॉजिटिव हैं। दिस मीन्स दिस पॉइंट लाई ऑन द फर्स्ट क्वाड्रेंट, और फर्स्ट क्वाड्रेंट में क्या होता है हमारे पास? कौन सा पैराबोला लाई कर रहा है? हमारा अपवर्ड लाई कर रहा है। तो ये श्योर हो गए हम, तो पैराबोला हमारा कौन सा हो गया? अपवर्ड पैराबोला हो गया। और अपवर्ड पैराबोला की इक्वेशन क्या है? एक्स स्क्वायर इक्वल टू 4ay। तो ये पॉइंट P 5,2 उस पर लाई कर रहा है तो उसकी इक्वेशन को सेटिस्फाई करेगा। एक्स की जगह 5 पुट कर दिया, वाई की जगह 2 पुट कर दिया हमने। सोल्व करके 5 स्क्वायर इक्वल टू 4a इंटू 2, 25 इक्वल टू 8a, a इक्वल टू 25 डिवाइड बाई 8। अभी a की वैल्यू को इस पैराबोला में पुट कर देंगे। एक्स स्क्वायर इक्वल टू 4ay, एक्स स्क्वायर इक्वल टू 4 इंटू a कितना है? 25/8 इंटू y, 4 to the 8 क्रॉस मल्टीप्लाई 2x स्क्वायर इक्वल टू 25y। ये आपका क्या आ गया? आंसर आ गया। ओके बेटा, अगर आपको कोई भी डाउट है, कोई भी कन्फ्यूज़न है तो आप मुझे दोबारा फ़ोन कर सकते हो, व्हाट्सएप कर सकते हो, लेकिन डेली होमवर्क कीजिए और मुझे सेंड कीजिए। ओके।